लेकिन इस जन्म में आप मेरी बेटी हैं और अपनी बेटी होने के नाते आपको एक सीख देती हूँ। एक काम करना, क्या कि करे हो सदा कर पाद पूजा और नारी धर्म पति देवन दूजा। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, सदैव भगवान के चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, और वो क्या है? अपने पति की पूजा करना, अपने पति की सेवा करना। एक ही धर्म है। कहते हैं हमारे शास्त्र पुराण कि अगर कोई स्त्री जीवन में कोई व्रत ना करे, कोई तपस्या ना करे, कोई पूजा ना करे, वो सिर्फ एक काम करे, अपने पति को भगवान मान करके उनकी सेवा करे, उनके साथ पूरे जीवन ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, उनमें ही अपना सर्वस्व देखे, भूल से भी कभी किसी पराये पुरुष का दर्शन ना करे, वो स्त्री को वैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता महाराज, कोई रोक नहीं सकता। आपने अनुसुईया मैया का नाम तो सुना है? अनुसुईया मैया ऐसी महाराज कि अपने सतीत्व के बल पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को गोद में बालक बन के खिलाने लगी। किसी तपस्या के बल पे नहीं, सतीत्व के बल पे। आज भी अगर कोई ऐसी स्त्री निकल जाए महाराज जिसने जीवन भर बड़ी ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया हो, तो आज भी उसके भीतर एक क्षमता है कि वो सूर्य को रोक दे कि आज तुम्हें नहीं निकलना है तो नहीं निकलेगा, वो तुम्हें अस्त नहीं होना है तो सूर्य अस्त नहीं होंगे। इतनी क्षमता है माताओं के भीतर। पर एक बात और, किस पति की बात हो रही है? किस पति की बात हो रही है? उस पति की बात नहीं हो रही है, उस पति के पूजा की बात नहीं हो रही है जो रोज मदिरा पी करके आए और 2 थप्पड़ लगाए, रोज पिटाई करे महाराज, दूसरी स्त्री के कारण अपनी पत्नी की पिटाई करे। उस पति का सम्मान नहीं है। ये दोनों तरफ की बातें हैं। और देखो एक बात आप विशेष ध्यान रखना, अगर कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके किसी पराये पुरुष के साथ अपना जो भी कार्य करती है, उसका संग करती है, तो हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात सनातन में 28 प्रकार के नरक बनाए गए, 28 प्रकार के। और जब वो स्त्री उस नरक में पहुंचती है तो वहां पर उसे लोहे का एक पुरुष मिलता है, और वो लोहे का पुरुष एकदम जलता हुआ है, और उसी से स्पर्श कराया जाता है उस स्त्री को। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ तो अगर ज्यादा कष्ट मिले, ज्यादा दुख मिले तो आप मर भी जाएंगे, पर कथा कहती है कि वहां जो शरीर आपको मिलता है वो मरता उड़ता नहीं है, होगा तो लोहे का, लेकिन दर्द जितना इस शरीर को होता है उतना ही उस शरीर को भी मिलता है, और जन्मों जन्मों तक आप उस पीड़ा को भुगतते